Good morning, students. Today our topic is class ninth, chapter number 2, Political Science, Constitution Design. इस चैप्टर को हम काफ़ी कर चुके थे। अब हम इसके नेक्स्ट पेज नंबर 28 पे आते हैं, जिसमें कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। इस टॉपिक को आज हम करेंगे। तो इस टॉपिक को करने के लिए यहाँ पे जो हमारा प्रीमेबल दे रखा था, उस प्रीमेबल के माध्यम से किस प्रकार से जो हमारा संविधान उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेयर इन टर्न नैचुरल बाय इट फॉर्म्ड the foundation for India's democracy. These values are the amended in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic value. This is called the preamble to the Constitution, taking inspiration of the American model. Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a प्रीमेबल। तो यहाँ पे जिन मूल्यों को ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बन गए। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों में एक छोटी सी उद्देशिका के साथ थी। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी हम कह सकते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन अधिकांश देश में अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना यहाँ पे की थी। लेट अस द रीड प्रीमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओवर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ द ईच कीवर्ड्स, जो कि यहाँ पे इसका मतलब जो समझाया गया था कीवर्ड के रूप में, जैसे कि द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम ऑफ डेमोक्रेसी. It contains the philosophy of which entire constitution has been the built. It provided a standard to examination and evaluate any laws and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soil of the constitution, Indian constitution. इसमें जो शामिल किया गया भारतीय संविधान में, ये दर्शन की संविधान किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन परीक्षण का मानक तय करता है। इसी के सहारे इसको परखा जाता है कौन कानून, कौन फैसला और कौन अच्छा बुरा है, या भारतीय संविधान की आत्मा में बसता है। तो क्या क्या यहाँ पे दिखाया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, हैविंग शॉर्टली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इन ए स्लोगन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द सेक्योर ऑल द ऑल सिटीजन्स। तो ये जितना भी इसमें देखो रिटर्न में दिखा रखा, मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ इसको। और इसी में जितने भी हमारे जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फर्टर्निटी है, ये सारे हमारे देखो इसी के साइड में ये आपको यहाँ पे 1 by 1 पॉइंट एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखा रखे हैं, जिसके बारे में वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन has been drawn up the enacted by the people throwing their responsibility of not handing down the them by a king of outside power, कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। नेक्स्ट दे रखा है स्लोगन, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक द डिज़ाइन make the design on international as well as the external matter. No external power can dictate the government of India, कि हम लोगों से जुड़े जो हर फैसले होते हैं वो सर्वोच्च अधिकार की बाहरी शक्तियाँ सरकार की को आदेश नहीं दे सकती हैं। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। तो ये सारे पॉइंट भी आपको इसमें दे रखे, एक्सप्लेन कर रखे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन आता है। तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन यहाँ पे मतलब किस प्रकार से, जैसे कि ए Constitution is not merely a statement of value and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about
embodying these values into institutional arrangements. Which of the documents called it Constitution of India is about these arrangements? It is a very long and detailed document, therefore it need to be amended quite regularly to keep it updates. Those who crafted the Indian Constitution left that it has to be in accordance with people's aspiration and change in society. They did not see it as a sacred, static and unbearable law, so they made provision to incorporate change from time to time. These changes are the called institutional amendments. The Constitution describes the institutional arrangements in a very legal language. If you read the Constitution for the first time, तो यहाँ पे देखिए, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू एंड फिलॉसफी. संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है. जैसा कि हमने जिक्र किया है, संविधान के उन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं. उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है. यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है जिसमें समय समय पर नया नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है और भारतीय संविधान के निर्माताओं को लोगों को की भावनाओं के अनुरूप इसे चलाना चाहिए. समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए. इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के समय में नहीं देखा जा सकता. इसीलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर बदलाव का संविधान संशोधन कहते हैं. संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं की बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है और अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो समझना ये मुश्किल हो जाएगा. इट कैन बी क्विट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. और आप संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा. फिर भी संस्थाओं को बुनियादी स्वरूप देने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है. Like any constitution, the Indian Constitution lays down the procedure for the choosing person to govern the country. It defined who will have how much power to take which decisions, and it put limited to what the government can do by providing some rights to the citizens that cannot be violated. The remaining 3 chapters in this book are about this respect working of the constitutional. किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान के नियम ये बताता है जिनके अनुसार शासक का चुनाव किया जाएगा. इसमें स्पष्ट है कि किसी के पास कितनी शक्ति होगी, कौन किसके बारे में फैसला लेगा. साथ ही संविधान के कुछ स्पष्ट अधिकार भी देकर यह सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय की गई है कि सरकार इसके आगे नहीं जा सकती. पुस्तक के शेष 3 अध्याय में भारतीय संविधान में इन्हीं 3 पक्षों के बारे में बताया गया है. तो वो हम अब आगे देखेंगे कि कैसे इसे बताया गया है. तो इसके जो एक्सरसाइज है उसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है जिसमें मैं इसका फॉलोइंग में बता देती हूँ. जैसे मोतीलाल नेहरू है तो ये चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. B.R. अम्बेडकर 1928 a constitution prepared a constitution for India in 1928. Rajendra Prasad, president of the Constituent Assembly, and Sarojini Naidu, member of the Constitution Assembly. तो इस तरीके से ये आपके मैच द फॉलोइंग होंगे. दिस answer number, this third, this fourth, this second and this first. And other question not write down in your notebook but include in chapter important questions. जैसे for example constitutional amendment, constitutional assembly, apartheid,
तो ये क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे कीवर्ड में दिखा रखे ना, वहाँ से आपको क्वेश्चन करने होंगे। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो मैंने बताया ना, वो आपको कीवर्ड से कंप्लीट 1 या 2 सेंटेंस में नहीं करना है। आपको इस चैप्टर में देखो इंक्लूड करके दिखा रखा है। यहाँ आपको बताना होगा कि कब बनकर तैयार हुआ था, कब उसको लागू किया गया था, ये सभी आपको यहाँ पे बताना होगा बेटा। क्वेश्चन दिस, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बताना इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी आपको। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।